हेलो माय फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। मेरे ख्याल से सब बढ़िया होंगे और रेगुलर क्लासेस देख रहे होंगे। तो आज की इस क्लास के अंदर मैं आपको जो फ्लेमिंगो बुक है उसका सेकंड लेसन अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेनेशन के साथ में समझाने वाला हूँ। चैप्टर का नाम है यहाँ पे लॉस्ट स्प्रिंग, खोया हुआ बसंत, स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड, यानी जो बचपन है वो चोरी हो चुका, उसके आधार पे इस चैप्टर का नाम रखा गया है लॉस्ट स्प्रिंग, जिसके अंदर आप दो इंटरेस्टिंग स्टोरीज देखोगे। एक तो है यहाँ पे मुकेश के बारे में और एक है साहिब के बारे में। क्या घटना घटी थी और क्यों इस चैप्टर का नाम ही ऐसा रखा गया। तो सबसे पहले हमें जो यहाँ पे ऑथर है, वैसे ऑथरे से होना चाहिए क्योंकि यहाँ पे लेखिका है एनी जंग, जिनका जन्म हुआ था 1944 के अंदर। वॉज बोर्न इन राउरकेला, यानी राउरकेला के अंदर इनका जन्म हुआ था। आई होप आपको इस पहले बात तो आप सभी ने इसकी स्टोरीज देख ली होगी। मैंने वीडियो एनिमेशन चैनल के ऊपर प्रोवाइड करा दिया था कि इस चैप्टर के अंदर आप क्या पढ़ने वाले हो, ठीक है ना। तो नहीं देखे तो इस क्लास के बाद में देख लेना, पूरे चैप्टर की थीम आपको समझ में आ जाएगी। तो जस्ट आगे देखते हैं। अब इसकी जो राइटर्स है एनी जंग है, वॉज बोर्न इन राउरकेला एंड स्पेंट हर चाइल्डहुड। राउरकेला के अंदर इनका जन्म हुआ था और इसने अपना बचपन और जो किशोर अवस्था थी, एडोलेसेंस का मतलब होता है किशोर अवस्था, युवा अवस्था, इन्होंने हैदराबाद में बिताया था। सी रिसीव्ड हर एजुकेशन इन हैदराबाद, और इन्होंने जो अपनी एजुकेशन है वो हैदराबाद और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यहाँ से इन्होंने रिसीव की है, प्राप्त की है। हर पेरेंट्स वर बोथ राइटर्स, यानी जो इनके पेरेंट्स थे, माता पिता दोनों ही लेखक थे। एनी जंग विगेन हर करियर एज ए राइटर इन इंडिया। एनी जंग ने अपना जो करियर है वो एक राइटर के रूप में भारत में शुरू किया था। विगेन यानी शुरू किया था। वर्ड मीनिंग लिखते हुए चलना, पेन कॉपी साथ में लेके बैठना, ठीक है डियर। यहाँ पे मैं कमेंट देख लेता हूँ। मुस्कान, मोनिका, राधिका, हिमांशु, ठीक है, गोपीनाथ, वॉइस बिल्कुल क्लियर आ रही है, एक बार बता दीजिएगा, यहाँ पे थम्स अप कर दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। सी हैज बीन एन एडिटर एंड ए कॉलमनिस्ट फॉर मेजर न्यूज़पेपर। मेजर न्यूज़पेपर का मतलब होता है जो बड़े बड़े समाचार पत्र थे, उसके अंदर ये स्तंभकार थी, कॉलमनिस्ट थी, यानी जो अलग अलग कॉलम बना दिया करते थे, तो उसके लिए स्तंभकार थी, और एक संपादक थी, एडिटर थी। इंडिया एंड एब्रॉड, अब्रॉड का मतलब जो विदेश होता है उसके अंदर, यानी भारत में और विदेश के अंदर ये एक एडिटर और कॉलमनिस्ट थी। एंड हैज़ ऑथर्ड सेवरल बुक्स। देखो ऑथर्ड का मतलब है यहाँ पे लिखना या रचना करना, तो इन्होंने बहुत सारी किताबें, सेवरल का मतलब बहुत सारी, और सेवरल एक डिटर्मिनर होता है, ये अपने साथ में प्लूरल नाउन लेता है। आई होप आपको ये पता होगा। तो ये इन्होंने कई सारी किताबें लिखी थी। द फॉलोइंग इज एन, और इसी क्रम में इनके एक एक्सेप्ट का मतलब होता है अंश या उद्धरण। इन्होंने इनकी बुक में से एक अंश लिया गया था फ्रॉम हर बुक, यानी इनकी किताब से, जिसका टाइटल्ड था, यानी शीर्षक था लॉस्ट स्प्रिंग, स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड। यानी ये इस बुक के अंदर से लिया गया था, जो इन्होंने बहुत सारी स्टोरीज लिखी थी ना, उसमें से एक ये स्टोरी इन्होंने ली है यहाँ पे। हेयर सी एनालाइसिस, यानी इन्होंने एनालाइज किया, खुद से विश्लेषण किया। एनालाइसिस का मतलब होता है विश्लेषण करना। द ग्राइंडिंग पॉवर्टी, यानी जो भयानक गरीबी थी, ग्राइंडिंग पॉवर्टी का मतलब है यहाँ पे जो भयानक गरीबी थी, और उनकी जो ट्रेडिशन थी, परंपरा थी, विच कंडेम ऑन दीज चिल्ड्रन टू लाइफ ऑफ एक्सप्लोइटेशन। एक्सप्लोइटेशन का मतलब होता है शोषण। जो इनके साथ में जो शोषण हुआ है उनके बारे में इन्होंने बहुत बुरी निंदा की है, इन्होंने एनालाइज किया इन चीज़ों का। तो आई होप आपको ये लेखिका का परिचय समझ में आ गया होगा, एनी जंग के बारे में, कि इनका जन्म कहाँ हुआ था, किस प्रकार से इन्होंने अपनी पढ़ाई की थी, और कौन सी स्टोरीज लिखी गई थी जिसमें से ये लिया गया है। अब इसके बाद में कुछ वर्ड मीनिंग है। अब मैं थोड़ा आपको मेन कैरेक्टर के बारे में बता देता हूँ डियर। आई होप यहाँ तक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। देखो थोड़ा पेशेंस रखना, चीज़ें समझने में थोड़ा समय लगता है, ठीक है रसगुल्ला। समझ में आ रही ना बात, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ यहाँ पे। अब ये कुछ वर्ड मीनिंग है, जब आप चैप्टर पढ़ोगे तो इसके बीच में आपको देखने को मिलेगी। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा मेन कैरेक्टर की तरफ लेके चलता हूँ। यहाँ पे एक लड़के का नाम है, छोटा सा लड़का है, साहिब है, जिनका पहले घर था ढाका, बांग्लादेश के अंदर था। तो कुछ स्ट्रोम आते हैं जिसकी वजह से इनका घर उजड़ जाता है और इनके पास खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं रहता है।
तो ये इंडिया की तरफ चले आते हैं और वहाँ पे रहने लग जाते हैं। और जो इंडिया के अंदर दिल्ली वाला सीमापुरी वाला इलाका था, वहाँ पे कच्ची बस्ती बनाकर रहने लग जाते हैं। और आज भी आप दिल्ली में देखे होंगे बहुत सारे स्लम एरिया है जिनके अंदर लोग रह रहे हैं, अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो वैसे ही लेखिका की रोज़ उनसे मुलाकात हुआ करती थी। जो साहिब था जो इनके पड़ोस में रहा करता था, इससे हमेशा मुलाकात हुआ करती थी मॉर्निंग में। तो ये कचरा इकट्ठा किया करता था और कचरे में कुछ ना कुछ खोजबीन किया करता था। तो एक दिन लेखिका इससे पूछ लेती है कि आपका नाम क्या है, क्या ढूंढ रहे हो इसमें। तो मेन स्टोरी मैंने अच्छे से पहले एक्सप्लेनेशन दे दिया था आपको, एक 10 मिनट का सेपरेट वीडियो दिया था, तो वो देख लेना डियर, उससे आपको पूरी स्टोरी समझ में आ जाएगी। वीडियो एनिमेशन मैंने दे दिया, अभी यहाँ पे डिटेल में एक्सप्लेनेशन में आपको बताने वाला हूँ, पेन कॉपी ले लेना। समटाइम्स यानी कभी कभी, आई फाइंड अ रूपी इन द गार्बेज, यानी कभी कभी मुझे जो गार्बेज हुआ करता था यानी कूड़ा करकट, कूड़ा कचरा, उसके अंदर मुझे कभी कभी 1 रुपया मिल जाया करता है। वाई डू यू डू दिस, तुम यह क्यों करते हो, ऐसे लेखिका पूछती है। आई आस्क यानी मैंने पूछा साहिब से पूछा, हुम आई एनकाउंटर, जिससे आई एनकाउंटर एवरी मॉर्निंग, यानी मेरी रोज उससे मुलाकात हुआ करती थी। देखो एनकाउंटर का मतलब होता है अचानक से किससे मिलना, वो एनकाउंटर नहीं है कि गोली तान दो ऐसे, है ना। स्क्राउंजिंग फॉर गोल्ड इन द गार्बेज डम्प्स, जो गार्बेज के अंदर गोल्ड ढूंढ रहा है। स्क्राउंजिंग का मतलब होता है खोजबीन कर रहा होता है। जो कूड़े के डम्प्स होते थे, डम्प्स का मतलब होता है ढेर, ऑफ माई नेबरहुड, यानी मेरे पड़ोस के अंदर वो कूड़े करकट के ढेरों के अंदर सोना ढूंढ रहा होता है। साहेब लेफ्ट हिज होम लॉन्ग एगो, और साहेब ने अपना घर बहुत समय पहले ही छोड़ दिया था। लेफ्ट सेकंड फॉर्म है, देखो ट्रांसलेट करना आना चाहिए। अगर ट्रांसलेट नहीं करना आता ना डियर, तो मैं चैनल के ऊपर सुबह 9 बजे के समथिंग वीडियो प्रोवाइड करा देता हूँ, ट्रांसलेशन करना सिखा रहा हूँ, एक एक वर्ड टू वर्ड मैं आपको ट्रांसलेट करा रहा हूँ, सीख लेना वहाँ पे जाकर। सेट एमिडस्ट द ग्रीन फील्ड्स, देखो एमिडस्ट प्रीपोजिशन होता है, जनरली आप सभी को पता होगा। तो सेट एमिडस्ट द ग्रीन फील्ड्स ऑफ ढाका, यानी जो ढाका जो बांग्लादेश के अंदर एक डिस्ट्रिक्ट था, प्रांत था, तो उसके ग्रीन फील्ड थे, उनके बीच में रहा करता था, बीचों बीच में रहा करता था, जो उनका मकान था साहिब का। हिज होम इज नॉट इवन है डिस्टिंक्ट मेमोरी, अब जो उसका घर है उसकी यादों के परे हो चुका है, यानी उसकी यादों में बिल्कुल भी नहीं है। देयर वर मैनी स्टॉर्म्स, देयर वर मैनी स्टॉर्म्स, स्टॉर्म्स का मतलब होता है तूफान। देयर वर मैनी स्टॉर्म्स दैट स्वेप्ट अवे देयर फील्ड्स एंड होम्स, हिज मदर टेल्स हिम, यानी उसकी माँ बताया करती है कि जो उनके घर और फील्ड है वो कई सारे स्टॉर्म्स से क्या कर दिए, स्वेप्ट करके ले गए। स्वेप्ट अवे का मतलब होता है बहा कर ले जाना। तो कई ऐसे तूफान आए जिसकी वजह से उनके घर और खेत बह जाते हैं। दैट इज वाई दैट लेफ्ट, दैट इज वाई दे लेफ्ट, वो क्यों छोड़े, लुकिंग फॉर गोल्ड इन द बिग सिटी वेयर ही नाउ लिव्स, जहाँ अभी वो रहते हैं वो एक बड़े शहर में सोना ढूंढने के लिए आए हैं। देखो लुकिंग फॉर का मतलब एक फ्रेजल वर्ब होती है जिसका मीन होता है ढूंढना, सर्चिंग करना। तो जो उनके परिवार है वो इसलिए छोड़ के आए हैं कि वो एक बड़े शहर में सोने की खोजबीन कर सके। आई होप फर्स्ट पैराग्राफ आपको समझ में आ गया होगा कि साहिब का परिवार अपने जो ढाका शहर था, जो घर था, खेत थे, वो क्यों छोड़ के आया और किस लिए आया यहाँ पे, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। ओके डियर, नेक्स्ट आगे बढ़े, चलो भाई। आई हैव नथिंग एल्स टू डू ही मटर्स लुकिंग अवे, देखो ऐसे अपना चेहरा जो मुंह था, फेस था, वो ऐसे फेर लेता और नजरें नहीं मिलाता और क्या बोलता है, मटर करता है। मटर का मतलब होता है ऐसे बुदबुदाना, गुनगुनाना। आई हैव नथिंग एल्स टू डू, मेरे पास कुछ करने को है ही नहीं, इसलिए मैं कचरे में सोना ढूंढ रहा हूँ। गो टू स्कूल आई से ग्लीवली, यानी मैंने ऐसे मजाकिया तौर में कहा कि तुम्हें स्कूल जाना चाहिए, तुम्हें क्या करना चाहिए, स्कूल जाना चाहिए, है ना। मैंने बड़े ग्लीवली तरीके से कहा, बस एक कोई
सेंस ही नहीं उस चीज़ का, लापरवाह मान लो एक तरीके से। तो मैंने लापरवाही से कहा रियलाइजिंग इमीडिएटली हाउ होलो द एडवाइस मस्ट साउंड, और मुझे रियलाइज हुआ, रियलाइज का मतलब महसूस हुआ, इमीडिएटली यानी तुरंत, हाउ होलो द एडवाइस मस्ट साउंड, यानी मेरी जो सलाह है, जो एडवाइस वो कितनी होलो है। अरे मेरी सलाह मुझे थोड़ी देर में ही रियलाइज हो गया कि मैं साहिब को क्या बोल रही हूँ, मैं ये तो मेरी खोखली सी एडवाइस प्रतीत हो रही है मेरे को, इसका कोई मीन ही नहीं है। देयर इज़ नो स्कूल इन माई नेबरहुड, मेरे पड़ोस में कोई स्कूल ही नहीं है, ऐसे साहिब रिप्लाई करता। देखो लेखिका ने कहा कि स्कूल जाया करो, तो भाई साहब साहिब फटाक से जवाब देता है मेरे पड़ोस में स्कूल ही नहीं है, कहाँ जाऊँ मैं स्कूल। When they build one, I will go, अगर वो बना देते हैं तो मैं चला जाऊँगा, I will go, मैं चला जाऊँगा। अगर स्कूल बन जाएगा तो मैं चला जाऊँगा, क्यों नहीं, वहाँ पे तो खिचड़ी मिलेगी, रोटी मिलेगी और फल फ्रूट्स मिलेंगे, तो खा के टाइम पास करूँगा ना, क्यों कचरा इकट्ठा करूँगा मैं। इफ़ आई स्टार्ट ए स्कूल विल यू कम, आई आस्क आप जोकिंग, यानी मैं मजाक बनाते हुए, लेखिका बोलती है मैं मजाक बनाते हुए, मैं उससे बोलती हूँ अगर मैं स्कूल स्टार्ट कर दूँ, शुरू कर दूँ, विल यू कम, क्या तुम आओगे। मैंने पूछा इससे साहिब से, यस ही सेज स्माइलिंग ब्रॉडली, बहुत जोर से स्माइल करते हुए, यस हाँ वह कहता है, हंसता हुआ बोलता है क्यों नहीं, अरे आऊँगा मैं। ऐसे कौन बोलता है, साहिब बोलता है। मैं कमेंट देख लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है भाई, हाँ वो मुस्कुरा रहा है, तुम भी मुस्कुरा लो, इमोजी भेज रहे हो, तो खुलकर हंसता है वो, है ना। चलो ए फ्यू डेज, कुछ दिनों के बाद, लेटर का मतलब बाद में, और ये वाला लेटर अलग होता है, पत्र होता है, अक्सर होता है इसका मतलब। तो ए फ्यू डेज लेटर, कुछ दिनों के बाद, आई सी हिम रनिंग अप टू मी, यानी मेरी तरफ दौड़ते हुए मैंने देखा, आई सी मैंने देखा, हिम रनिंग अप टू मी यानी मेरी तरफ दौड़ते हुए, इज़ योर स्कूल रेडी, क्या तुम्हारा स्कूल तैयार है। हाँ मैडम, जिस दिन आप बोल रहे थे ना मेरे को, वही हो ना आप, हाँ वही हो ना, क्या स्कूल तैयार हो गया, आ जाऊँ क्या मैं। इट टेक्स लॉन्गर टू बिल्ड है स्कूल, आई से, मैंने कहा कि स्कूल तैयार होने में समय लगता है, इट टेक्स लॉन्गर टू बिल्ड है स्कूल, एक स्कूल बिल्डिंग तैयार होने में समय लगता है, आई से मैंने कहा। इम्प्रेस्ड, थोड़ा शर्मिंदगी से महसूस होती हुई, एट हैविंग मेड है प्रोमिस दैट वॉज नॉट मेंट, यानी जिसका कोई भी मतलब नहीं था, यानी उसका कोई भी मतलब था नहीं था। मैं इम्प्रेस्ड हो जाती हूँ, थोड़ी असमंजस में से हो जाती हूँ, शर्मिंदगी से महसूस होती है मेरे को कि जो मेरा प्रॉमिस था, वादा था, उसका कोई मतलब ही नहीं था। अरे क्यों खोलूँ मैं स्कूल, क्या मतलब मेरे को, मैं तो जिस दिन ऐसे ही बोल दी उसको, मेरे जैसे देखो, बट प्रोमिस इज लाइक माइन, लेकिन मेरे जैसे वादे अबाउंड यानी ढेरों सार, यानी बहुत सारे, इन एवरी कॉर्नर ऑफ हिज ब्लिक वर्ल्ड, यानी इस निराशापूर्ण संसार में, ब्लिक का मतलब होता है निराशापूर्ण, इस निराशाजनक संसार में हर कॉर्नर में बहुत सारे प्रॉमिस पड़े हुए। तुम भी किए होंगे किसी से प्रॉमिस बेटा, पता है सर, है ना, तुम बहुत चालाक हो, तो तुम्हारे जैसे प्रॉमिस बहुत सारी जगह पड़े हुए हैं। ऐसे लेखिका बोलती है कि मेरे जैसे प्रॉमिस भी इस संसार के हर कॉर्नर में ढेर सारे हैं। आफ्टर मंथ्स, कई महीनों बाद, ऑफ नाविंग, यानी मैं उसे जान जाती हूँ, कई महीनों बाद मैं उसे अच्छे से जान जाती हूँ। आई आस्क हिम हिज नेम, और कई महीनों बाद में जब मैं उसको जानने लग गई कि हाँ ये लड़का है, ऐसी शान शक्ल का है, गोड़ू मोड़ू सा है ना, तो जब बहुत सारे दिन हो गए तो मैंने उसका नाम पूछ लिया, तो भाई साहब उसने जवाब दिया, साहिब ए आलम, ही अनाउंस इस जोर से बोलता आवाज में कि मेरा नाम साहिब ए आलम है। ओह, ही डज नॉट नाउ, वह नहीं जानता है व्हाट इट मीन्स, इसका मतलब क्या है, साहिब ए आलम का मतलब क्या है। आपसे छोटा सा क्वेश्चन पूछ ले कि साहिब ए आलम का मीन क्या है, तो इफ ही न्यू, अगर वह इस का मीन जानता है, अगर वह जानता है इट्स मीनिंग, इसका अर्थ है, तो लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, इसका अर्थ होता है संसार का मालिक, ब्रह्मांड का मालिक। ही वुड हैव ए हार्ड टाइम बिलीविंग इट, उसे ऐसा विश्वास करने में बहुत समय लग जाएगा, ऐसे लेखिका मन में सोचती है। अनअवेयर यानी अनजान ऑफ व्हाट इज नेम है रिप्रेजेंट्स, जो उसका वर्तमान में जो नेम है ना,
वो अभी उससे अनवेयर है, अनजान है, अनभिज्ञ है। ही रोम्स, वह भटकता है। ही रोम्स का मतलब, रोम का मतलब होता है भटकना, तो वह इधर उधर भटकता है, वेंडर होता है। द स्ट्रीट्स विद हिज फ्रेंड्स, यानी गली के अंदर वो क्या करता है, अपने दोस्तों के साथ में रोमिंग करता है। रोमिंग का मतलब भटकना, इधर उधर भटकता है अपने दोस्तों के साथ में। कभी आपने भी हरकतें की होगी, एक छोटा सा टायर लिए और एक साथ क्या लेते हैं, एक डंडा लेते हैं, और डंडा लेके भाई साहब यूं नंगे पाँव, और हो सकता है बिना कपड़ों के भी तुम भगे होंगे, है ना। बचपन याद करो, एक बार देखे होंगे गलियों में, अब देख लेना, तुम्हारे जो भी है चाचा भतीजा जो भी बच्चे होंगे देख लेना, आने वाली पीढ़ी को देख लेना जी। है ना, आर्मी और वेयर फुटे बॉयज, जो इनकी आर्मी थी ना, सेना थी, वो नंगे पाँव वाली थी। अरे नंगे पाँव गली के अंदर भगा करते थे। वो अपीयर लाइक द मॉर्निंग बर्ड्स, जो एक पक्षियों की तरह सुबह दिखाई देते, पक्षियों की तरह सुबह दिखाई देते। अपीयर का मतलब होता है दिखाई देना, प्रकट होना। एंड डिसअपीयर एट नून, और दोपहर में गायब हो जाते। जैसे कि दोपहर में जो पक्षी होते हैं ना, गायब हो जाते हैं कि नहीं हो जाते, हो जाते हैं ना डियर। तो ऐसे ही ये जो बच्चे हैं सुबह दिखाई देते हैं नंगे पाँव, और दोपहर में गायब हो जाते हैं, क्योंकि दोपहर में नंगे पाँव कैसे निकलेंगे। यू आर अंडरस्टैंड, यस या नो। ओवर द मंथ्स, कई महीने गुजर जाने के बाद, आई हैव कम टू रिकॉग्नाइज ईच ऑफ देम, यानी मेरी उनके साथ में, हर एक के साथ में क्या हो जाती है, पहचान हो जाती है, आइडेंटिफिकेशन हो जाती है। रिकॉग्नाइज का मतलब जान पहचान। पानी पी लिया मैं, आप भी पियोगे क्या, पी लो। चलो 1 मिनट का मैं टाइम दे रहा हूँ, फटाफट से वीडियो को शेयर करो, जल्दी से वीडियो को शेयर करो। यहाँ पे मैं कमेंट देख लेता हूँ डियर, देखो समझ में आ रहा है ना। तो लाइक शेयर में तो कंजूसी बिल्कुल नहीं करना, और प्यारी सी कमेंट करते रहो यहाँ पे। ठीक है प्रियांशी, क्लियर है। अरे मेरे ऑफलाइन वाले रसगुल्ले कहाँ पे हैं, वही हैं अमन, दूसरा चमन क्या पता कहाँ है। अमन चमन कहाँ हो, और कौन था, एक हर्ष भी था शायद, मैं तो नाम और भूल गया, खानाराम, भरत। इसके अलावा और भी ऑफलाइन वाली गर्ल्स भी हैं। कहाँ हो भाई तुम सारे के सारे, कर दिए होंगे सबके सब शेयर, कर दिए तो आगे बढ़ो भाई। वाई आरंट यू वियरिंग चप्पल्स, आई आस्क वन, मैंने उनमें से एक से पूछा कि तुम चप्पल क्यों नहीं पहनते हो ही। माई मदर डिड नॉट ब्रिंग देम डाउन फ्रॉम द सेल्फ, सेल्फ का मतलब होता है ताक, यानी जो मेरी माँ है ना, देखो सेल्फ ये अलग, वो वाली सेल्फ स्पेलिंग अलग होती है, स्वयं वाली ये स्पेलिंग होती है। तो माई मदर डिड नॉट ब्रिंग देम डाउन फ्रॉम द सेल्फ, यानी मेरी माँ उनको ब्रिंग डाउन नहीं करती। ब्रिंग डाउन का होता है नीचे नहीं उतारती है। ही आंसर्स सिंपली, उनमें से एक ने बिल्कुल साधारण रूप से जवाब दिया कि मेरी माँ ना नीचे नहीं उतारती है। इवन इफ सी डिड ही विल थ्रो देम ऑफ, अगर माँ ने उतार भी दिया तो थ्रो देम, वो उनको फेंक देगा, क्योंकि छोटे बच्चे होते हैं और दिल के सच्चे होते हैं, तुम्हें पता है कि नंगे ही घूमना उनको। तो एड्स अनदर हु इज वियरिंग शूज दैट डू नॉट मैच, भाई साहब बीच में ही दूसरा लड़का बोल पड़ता है कि अगर उसकी माँ उतार भी देती है तो वो उनको फेंक देगा, और वो ऐसा लड़का बोलता है जिसने बेमेल जूते पहन रखे थे, यानी नॉट मैचिंग वाले जो शूज़ थे वो पहन रखे थे अलग अलग, कोई ब्लैक था कोई वाइट था। व्हेन आई कमेंट ऑन इट, जब मैंने उसके ऊपर टिप्पणी की, क्या टिप्पणी की, अरे तू खुद ही शूज़ सही से नहीं पहन रखा, और तेरे को क्या पता इसकी माँ उतारेगी कि नहीं उतारेगी, इधर। तो भाई साहब ही सफल्स हिज फीट एंड सेज नथिंग, और वह अपने पैरों को सफल करने लग जाता है। सफल का मतलब अपने पैरों को ऐसे आगे पीछे यूं छिपाने लग जाता है, क्योंकि उसके जो शूज़ थे ना वो डिफरेंट थे। और सेज नथिंग, और कुछ नहीं बोलता, आप चुप। आई वॉन्ट शूज़, मैं जूते चाहता हूँ, मैं नहीं, मतलब उनमें से एक लड़का है, सेज है थर्ड बॉय, एक थर्ड नंबर का लड़का है, वो बोलता है हु हैज़ नेवर ओवन ए पेयर ऑल हिज लाइफ, पेयर का मतलब जोड़ी या जोड़ा, तो उसने अपनी ज़िंदगी के अंदर कभी स्वयं की एक जूतों की जोड़ी नहीं देखी, नहीं थी उसके पास में। ट्रेवलिंग अक्रॉस द कंट्री, और पूरे देश के अंदर वो
नंगे पाँव ही ट्रेवल करता है, यानी इस संसार के अंदर, इस कंट्री के अंदर बस वो पैदल नंगे पाँव चलता है। आई हैव सीन चिल्ड्रन। अब देखो यहाँ पे लेखिका है ना, थोड़ा इनसे पीछा छुड़वाना चाहती है। पहले तो क्या एक्सक्यूज किया था स्कूल बनाने का, और अब भाई यहाँ पे एक लड़के ने बोला कि मुझे जूते चाहिए, क्योंकि उसके पास ज़िंदगी में कोई जूतों की जोड़ी नहीं। तो यहाँ पे अब देखो लेखिका क्या बोलती है कि मैंने देखा है संसार के अंदर कई लोगों को चलते हुए। आई हैव सीन चिल्ड्रन, यानी बच्चों को देखा वॉकिंग वेयरफुट। वेयरफुट का मतलब होता है नंगे पाँव। इन सिटीज़ ऑन विलेज रोड, यानी गाँव शहर की सड़कों पे ऊपर चलते हुए मैंने देखा है। इट इज़ नॉट लैक ऑफ मनी, लैक का मतलब होता है कमी। अरे ये पैसों की कमी नहीं है, बट एट ट्रेडिशन टू से बेयर फुट, यानी नंगे पाँव रहना, सॉरी से नहीं स्टे है, यानी नंगे पाँव रहना एक परंपरा है। देखो पीछा छुड़ाने के लिए क्या बोली वो लेखिका, क्या बोलती है उनसे कि भाई नंगे पाँव रहना ये एक परंपरा है। मैंने कई बच्चों को देखा है गांव की सड़कों, शहर की सड़कों पे नंगे पाँव चलते हुए, ये तो एक परंपरा है। इस वन एक्सप्लेनेशन, ये एक स्पष्टीकरण है। ये क्या था भाई? स्पष्टीकरण था, ठीक है। आई वॉन्डर इफ दिस इज ओनली एन एक्सक्यूज टू एक्सप्लेन अवे अ परपेचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी। स्टेट ऑफ पॉवर्टी का मतलब होता है गरीबी की स्थिति, और परपेचुअल का मतलब होता है स्थायी, यानी ये गरीबी की एक स्थायी एक्सप्लेन अवे, एक्सक्यूज, एक्सक्यूज यानी बहाना था, यानी ये गरीबी की स्थिति को स्थायी बताने के लिए एक मेरे लिए बहाना था। आई रिमेंबर ए स्टोरी। अब देखो एक कहानी भी सुनाती है लेखिका। क्या कहानी सुनाती है? देखो भाई यहाँ तक समझ में आ रहा है डियर, प्लीज़ एक बार लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को फटाफट से शेयर करो। देखो मेरा काम है, क्योंकि अभी लाइव मेरे पास में तुम 20 से 30 जुड़ रहे हो, ये संख्या 100+ होनी चाहिए, और मेरे को पता है कि तुम इस टारगेट को जल्दी पूरा करोगे। प्रॉमिस करना, 5 लोगों के पास में शेयर करना, और शाम के 9 बजे लाइव क्लास में जुड़ जाया करो भाई। डेली क्लास होती है, तुम्हारी ही क्लास होती है ना। आई रिमेंबर ए स्टोरी ए मैन फ्रॉम उद्दीपी वंस टोल्ड मी, यानी मुझे एक उद्दीपी की कहानी याद है। आई रिमेंबर ए स्टोरी ए मैन फ्रॉम उद्दीपी वंस टोल्ड मी, जो एक बार मुझे बताई गई थी। एज अ यंग बॉय, एक छोटा सा लड़का था, ही वुड गो टू स्कूल पास्ट एन ओल्ड टेम्पल, यानी जो पुराना वाला टेम्पल था उसके पास से वो गुजरा करता था। पास्ट का मतलब होता है गुजरना। वेयर हिज फादर वॉज ए प्रिस्ट, जहाँ उसके पिताजी एक प्रिस्ट थे, पुजारी थे। प्रिस्ट का मतलब होता है पुजारी। यानी मुझे एक कहानी याद है जिसके बारे में वो बताती है कि ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। ही वुड स्टॉप ब्रीफली, यानी वह थोड़ी देर के लिए रुकता है, यानी मंदिर के सामने। ब्रीफली का मतलब होता है थोड़ी देर, यानी क्षण भर के लिए। एट द टेम्पल, यानी टेम्पल के पास रुकता है। एंड प्रे फॉर अ पेयर ऑफ शूज, और जूतों के लिए प्रार्थना करता है, एक जूतों की जोड़ी के लिए प्रार्थना करता है। प्रे का मतलब प्रार्थना करना। 30 years लेटर, जब मैंने 30 साल बाद, आई विजिटेड इस टाउन, जब मैंने उसके कस्बे में विजिट किया, भ्रमण किया। एंड द टेम्पल, और टेम्पल को देखा। विच वॉज नाउ ड्रॉन्ड इन एन एयर ऑफ डिजोलेशन, यानी जो डिजोलेशन का मतलब होता है उजाड़, बंजर हो जाना। मैंने 30 साल बाद जहाँ वहाँ पे देखा ना, तो वहाँ पे बिल्कुल सारी चीज़ें ड्राउंड हो गई थी। ड्राउंड का मतलब होता है डूब जाना, नष्ट हो जाना, बिल्कुल उजाड़ सी बन गई थी। इन द बैक यार्ड, यानी जो उसके पीछे वाला हिस्सा था, वेयर लिव्ड द न्यू प्रिस्ट, अब नया पुजारी आ गया था शायद। देयर वर रेड एंड वाइट प्लास्टिक चेयर्स, और वहाँ पे लाल और सफ़ेद कलर की चेयर्स रखी हुई थी। ए यंग बॉय ड्रेस्ड इन ए ग्रे यूनिफॉर्म, और एक लड़का था जो पहना हुआ था ए ग्रे यूनिफॉर्म, एक ग्रे कलर की यूनिफॉर्म पहना हुआ था। वियरिंग सॉक्स एंड शूज़, और एक सॉक्स, जुराब और जूते पहने हुआ था। मैंने एक लड़के को देखा जो ग्रे यूनिफॉर्म में था। अराइव्ड पेंटिंग एंड थ्रू हिज स्कूल बैग ऑन ए फोल्डिंग बेड,
अराइव्ड यानी आता है, पेंटिंग यानी हाँफते हुए, एंड थ्रू इज स्कूल बैग ऑन ए फोल्डिंग बेड, जो यानी फोल्डिंग वाला बेड था ना, जैसे अपने खटिया बोलते हैं, खाट बोलते हैं ना, पलंग बोलते हैं, जो हम खड़ा कर देते हैं, गाँव में देखा होगा अक्सर, आपके पास भी होगा जी वही। तो वो क्या करता है, उसको बैग को फेंक देता है, थ्रो कर देता है। लुकिंग एट द बॉय यानी उस लड़के की तरफ देखते हुए, आई रिमेम्बर्ड मुझे याद आया, द प्रेयर अनदर बॉय हैड मेड टू द गॉडेस यानी वह देवी से प्रार्थना किया करता था। मुझे रिमेम्बर हुआ, याद आया कि कोई ऐसे लड़का यहाँ पे रहा करता था जो प्रार्थना किया करता। व्हेन ही हैड फाइनली गोट अ पेयर ऑफ शूज, और वह अंतिम रूप से उसने एक जोड़ी प्राप्त कर ली थी। लेट मी नेवर लॉस देम, और वह उन्हें शायद कभी नहीं खोएगा। द गॉडेस हैड ग्रांटेड इज प्रे, और शायद उस देवी ने, गॉडेस का मतलब होता है देवी, शायद देवी ने उसकी प्रार्थना सुन ली। यंग बॉयज लाइक द सन ऑफ द प्रीस्ट नाउ और शूज, यंग बॉयज लाइक द सन, और जो छोटा सा लड़का था वो इस पुजारी जैसे ही दिखाई दे रहा था। बट मैनी अदर्स लाइक द रैग पिकर्स इन माई नेबरहुड रिमेन शूलेस, लेकिन मुझे अभी भी याद है कि मेरे नेबरहुड के जो कचरे बीनने वाले लोग हैं, रैग पिकर्स का मतलब होता है कचरा बीनने वाले, वो आज भी शूजलेस ही है, यानी जूतों के बिना ही है। यहाँ तक क्लियर है जी भैया? बस चैप्टर कंप्लीट करेंगे आज इसको, जो फर्स्ट स्टोरी है ना इसकी साहिब वाली। माई एक्वेंटिस यानी मेरी जान पहचान में, विद द बेयर फुट रैग पिकर्स लीड्स मी, यानी मेरी जान पहचान में जो ये नंगे पाँव वाले लोग हैं वो मुझे लेके जाते हैं। लीड्स यानी मैं सोचती हूँ उनके बारे में, जो मुझे याद दिलाता है। चलो जी भाई, एक्वेंटेंस का मतलब लिख लेना जान पहचान। लीड्स मी टू सीमापुरी यानी मुझे सीमापुरी ले जाता है। है प्लेस ऑन द पेरीफ्री, पेरीफ्री का मतलब होता है सीमा, हेरी फेरी नहीं है, पेरीफेरी है, यानी सीमा ऑफ दिल्ली। येट मील्स अवे फ्रॉम इट, जो यहाँ से कहीं दूर है, जो कहीं मीलों दूर है, मुझे वहाँ पे ले जाती है। वहाँ की मुझे याद आ जाती है कि तुम्हारे जैसे वहाँ पे कोई और रहा करता है, तुम्हारे जैसे वहाँ पे टाउन बने हुए हैं। मेटाफोरिकली, जो उपमा की दृष्टि होती है, निंदा की दृष्टि मान लो या उसके जैसे ही मान लो। दोज हु लिव एयर आर स्क्वेटर्स, दोज हु लिव एयर आर स्क्वेटर्स, जो वहाँ पर क्या करने लग गए, स्क्वेटर्स बना लिए, मतलब जो गवर्नमेंट लैंड्स होती है उसके ऊपर क्या कर लेते हैं, वो कब्जा कर लेते हैं। इसका मतलब होता है सार्वजनिक भूमि के ऊपर अवैध कब्जा कर लेना। वो केम फ्रॉम बांग्लादेश बैक इन 1971, जब 1971 के अंदर ये बांग्लादेश से आए थे। साहिब फैमिली इज अमंग देम, और साहिब का परिवार भी उनमें से एक था। सीमापुरी वॉज देम ए विल्डरनेस, और सीमापुरी एक उजाड़ वाला इलाका था पहले के समय। जब ये 1971 में यहाँ पे आए थे ना, तो यहाँ पे बिल्कुल विल्डरनेस थी, उजाड़ सा था। अब ये यहाँ पे क्या कर लिए, खुदा कर रहने लग गए, अपने टेंट वगैरह तंबू वगैरह तान लिए। इट स्टिल इज़, और आज भी है, बट इट इज़ नो लॉन्गर एम्प्टी, लेकिन ये अब ज़्यादा समय तक खाली नहीं रहा है। इन स्ट्रक्चर्स ऑफ मड, यहाँ पे मिट्टी से कीचड़ के स्ट्रक्चर बना लिए हैं, मतलब मिट्टी के मकान बना लिए, ढांचे बना लिए। विद रूफ्स ऑफ टिन, जहाँ पे चद्दर की छत डाल ली है, एंड ट्रिपोलिन यानी तिरपाल और चद्दर की छत बना लिए हैं। डिवॉइड ऑफ स्वेज, और गंदी नालियाँ बना रखे। ड्रेनेज यानी नालियाँ, और रनिंग वाटर, और बहता हुआ पानी। लिव 10,000 रैग पिकर्स, और लगभग यहाँ पे 10,000 रैग पिकर्स रहते हैं। दे हैव लिव्ड हेयर फॉर मोर देन 30 ईयर्स विदाउट एन आइडेंटिटी, 30 साल से ज़्यादा हो गया इनको यहाँ रहते बिना किसी आइडेंटिटी के, विदाउट परमिट, और कोई इनके पास में कोई परमिट नहीं है, कोई अनुमति, आपने बोलते ना परमिट, ये वो परमिट है बिना अनुमति के। बट विद राशन कार्ड दैट गेट देयर नेम ऑन वोटर लिस्ट, बस इनके पास में एक राशन कार्ड है जिससे इनका वोटर लिस्ट में क्या आ जाता है, नाम आ जाता है। एंड एबल देम टू बाय ग्रेन, और जिससे थोड़ा बहुत अनाज खरीदने में सक्षम हो जाते हैं। आपने देखा होगा कि
को वोटर लिस्ट में सूचीबद्ध कर दिया जाता है, जिससे उनको थोड़ा बहुत अनाज मिल जाता है फ्री के अंदर। राशन कार्ड देखा होगा आप सभी ने। तो यहाँ तक क्लियर है डियर। नेक्स्ट आगे बढ़े हैं। हेडोबा है मेरे लाल, मेरे पीले, मेरे गुलाबी, मेरे रसगुल्ले, कहाँ है रे तू, किधर को है, मेरे सामने आ तू। वर्ड मीनिंग याद करता है कि नहीं करता है तू? हाँ, निकालू डंडा। अरे हाँ, स्वेज का मतलब होता है गंदे पानी की जो एग्जिट होती है ना, उसको बोला जाता है। ड्रेनेज का मतलब तो नालियाँ होता है। और कोई डाउट नहीं है? चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। फूड इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर सर्वाइवल, यानी देखो फूड इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर सर्वाइवल। सर्वाइवल का मतलब होता है जीवित, जिंदा रहने के लिए भोजन बहुत इंपॉर्टेंट है। देन एन आइडेंटिटी, एक पहचान से, यानी एक पहचान से ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो क्या होता है? हाँ, भोजन ही तो होता है। और देखो कंपेरेटिव डिग्री के साथ में ध्यान रखना देन आता है। ये कंपेरेटिव डिग्री है मोर, ठीक है? तो मोर के साथ में यहाँ पे क्या आता है? देन आता है जब कंपेरिजन की बात चल रही हो। इफ़ एट द एंड ऑफ द डे, जब दिन का अंतिम समय होता है, वी कैन फीड आवर फैमिलीज, यानी हम अपने परिवार को भोजन खिला सके, यानी दिन के अंत में अपने परिवार वालों को भोजन करा सके। एंड गो टू बेड विदाउट एन एक्किंग स्टमक, और पेट में बिना दर्द के हम बेड के ऊपर जा सके, मतलब सो सके। अरे आइडेंटिटी गई भाड़ में, भोजन चाहिए हमारे को तो, जिससे हम इजीली बिना पेट दर्द करे बेड पे जाकर आराम से सो सके। ये चाहिए हमारे को। आइडेंटिफाई क्या करना है तुम्हारे पास में है, तुम क्या कर लिए? हाँ, क्या कर लिए? सामने बैठे हुए तो मेरे चलो कोई ना, मजाक मस्ती चलती रहती है। वी वुड रेदर लाइव, या देखो यहाँ पे लिव है, लाइव तो नहीं बोलेंगे इसको। वी वुड रेदर लिव हेयर देन इन द फील्ड्स दैट गिव अस नो ग्रेन। अरे वी वुड रेदर लिव हेयर, अरे ये वो है, अच्छा है। देन इन द फील्ड्स दैट गिव अस नो ग्रेन, अरे वो ऐसे खेत जो हमें क्या नहीं देते? अनाज नहीं देते, ग्रेन नहीं देते। अरे उन खेतों से तो अच्छा जहाँ पैदा ही नहीं होती, उससे तो अच्छा यहाँ है कि हम कचरा बीन लेते हैं और उससे गुजारा कर लेते हैं। से अ ग्रुप ऑफ अ वीमेन इन ए टैटर्ड साड़ीज, ये ऐसा किसने कहा? एक लेडीज के ग्रुप ने कहा जो फटी हुई साड़ी पहन रखी थी, फटी हुई साड़ियाँ पहन रखी थी। उन्होंने कहा कि उन खेतों से तो अच्छा है जो पैदा नहीं देते, यहाँ आके हम अपना तो गुजारा तो कर रहे हैं। When I asked them, जब मैंने पूछा why they left their beautiful land of green fields and rivers, कि तुमने अपने शानदार जो ज़मीन थी, सुंदर ज़मीन थी, हरे भरे खेत थे, नदियाँ थी, उनको क्यों छोड़ा? Wherever they find food, they pitch their tents that became transit homes। देखो wherever they find food, जहाँ कहीं भी, wherever का मतलब होता है जहाँ कहीं भी उन्हें भोजन मिल जाता है तो वो अपने टेंट जो तंबू थे वो पिच कर देते हैं। पिच का मतलब होता है गाड़ देना, तो वहीं पे क्या कर देते हैं? अपने तंबू गाड़ देते हैं और एक अस्थायी ट्रांसिट होम बना लेते हैं। ट्रांसिट का मतलब होता है अस्थायी, तो एक अस्थायी घर बना लेते हैं। चिल्ड्रन ग्रो अप इन देम, और बच्चे इन्हीं में बड़े होते हैं और बिकमिंग पार्टनर्स इन सर्वाइवल, और जीवन यापन का एक हिस्सा बन जाते हैं। तुमने देखा होगा कि जो बिल्कुल पॉवर्टी वाली स्थिति से लोग रहते हैं तो उसमें जो बच्चे होते हैं वो उनका हिस्सा बन जाते हैं, भीख मांगने लग जाते हैं, होटल्स पे काम करने लग जाते हैं, मतलब जिंदा रहने के लिए कुछ भी करेंगे वो। एंड सर्वाइवल, और तुम भाई ऐसे बच्चे हो, रियलिटी बता रहा हूँ, तुम्हारे पास में हर सुविधा है, घर वाले आपको हर सुविधा दे रहे हैं, तुम पढ़ो या नहीं पढ़ो वो तुम्हारे ऊपर है। तुम्हें घर वाले मोबाइल दे रखे हैं, सारी सुविधा, मतलब स्कूल में भेज रहे हैं, खाने पीने की सुविधा है, तुम्हें ड्रेस दे रहे हैं, तुम जो मांग रहे हो वो तुम्हारी मांगे पूरी कर रहे हैं। और फिर भी अगर तुम नहीं पढ़ रहे हो ना, तुम्हारी सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है बेटा। घर वाले जो तुम्हारे लिए सोच रखे ना, उनके सपनों के ऊपर खरे उतरो तुम। ऐसे अगर तुम टाइम पास करने आ रहे हो ना, कोई मतलब नहीं। कमेंटबाजी में, और ये जो तुम स्कूलों में जा रहे हो और क्या क्या कर रहे हो ना, वो सब पता होता है। एजन मेरे को पढ़ाते हुए कम से कम 6 साल हो गए, सब जानता हूँ मैं भी।
कल रिजल्ट आया बोर्ड का, दिल गार्डन गार्डन हो गया। जो लड़कियां पढ़ रही, देखो लड़के तो क्या पता क्या कर रहे हैं। 10% स्टूडेंट आजकल पढ़ रहा है और बाकी सोशल मीडिया पे छा गए सब। क्या कर लोगे सोशल मीडिया से? कर क्या लोगे तुम? क्या उखाड़ लोगे? भाई ये वो ज़िंदगी है, तुम्हारे को कोई वीडियो मेंशन करेगा, तुम उसकी स्टोरी कर लगाओगे। आज उसकी एनिवर्सरी है, उसका बर्थडे, आज उसने क्या खरीदा और क्या नहीं, तुम वही लगाते रह जाओगे। कुछ नहीं रखा, ध्यान से पढ़ लेना, अपने ड्रीम, अपना जो गोल है उसको अचीव कर लेना, बस मेरा यही कहना है, बाकी तुम्हारी इच्छा है। चलो जी भैया, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। एंड सर्वाइवल इन सीमापुरी मीन्स रैक पिकिंग। और सीमापुरी में रहने का मतलब है कचरा बीनना, कचरा इकट्ठा करना, ये सीमापुरी में रहने वाले का मतलब है। थ्रू द ईयर्स यानी कई सालों से इट हैज़ एक्वायर्ड द प्रपोर्शन ऑफ फाइन आर्ट, यानी ये क्या बन चुकी है, उनकी एक अच्छी कला बन चुकी है। ठीक है डियर, एक इनकी फाइन आर्ट बन चुकी है। और प्रपोर्शन का मतलब क्या होता है, यानी किसी चीज़ में, किसी आकार में निपुण हो जाना, किसी चीज़ में क्या हो जाना, निपुण हो जाना। गार्बेज टू देम इज गोल्ड, यानी कचरा ही उनके लिए सोना है। इट इज़ देयर डेली ब्रेड, और रोज की क्या है, रोटी है, ब्रेड है। रूप ओवर देयर हेड्स, और उनके सिर के ऊपर छत है। अरे कचरा ही उनके लिए मान लो एक तरीके से रोटी है और सिर के ऊपर छत है। इवन इफ इट इज ए लीकिंग रूफ, चाहे वो लीकिंग वाली रूफ, पानी टिपकने वाली छत क्यों ना हो, लेकिन है, छाँव है। बट फॉर ए चाइल्ड इट इज इवन मोर, लेकिन एक बच्चे के लिए ये भी बहुत कुछ है। आई समटाइम्स फाइंड अ रूपी, अब मैं थोड़ा रैपिडली पढ़ाता हूँ। आई समटाइम्स फाइंड अ रूपी, अब मुझे कभी कभी सीमापुरी वाले इलाके का पूरा वर्णन, पूरा पैराग्राफ अच्छे से याद कर लेना। कभी कभी मुझे 1 रुपया मिल जाता है, इवन अ 10 रुपी नोट, और कभी कभी तो 10 रुपये का नोट भी मिल जाता है। साहिब कहता है हिज आइज लाइटिंग अप, और उसकी आंखें चमक उठती है। व्हेन यू कैन फाइंड ए सिल्वर कॉइन इन अ हीप ऑफ गार्बेज, व्हेन यू कैन फाइंड ए सिल्वर कॉइन इन अ हीप ऑफ गार्बेज, यदि तुम्हें कचरे के ढेर में, हिप का मतलब होता है ढेर, अगर कचरे के ढेर में सिल्वर का कॉइन मिल सकता है तो यू डोंट स्टॉप स्क्राउजिंग, क्या तुम ढूंढना बंद नहीं करोगे। फॉर देयर इज होप ऑफ फाइंडिंग मोर, और तुम इस आशा से कि और ज़्यादा मिल जाए। इट सीम्स दैट फॉर चिल्ड्रन, ये ऐसा बच्चों को लगता है, गार्बेज एज मीनिंग डिफरेंट है फ्रॉम वॉट है, यानी बच्चों के लिए कचरे का मीनिंग कुछ शायद अलग है। इट मीन्स टू देयर पेरेंट्स, उनके माता पिता से शायद उनका जो गार्बेज का मीन है वो शायद अलग हो सकता है। फॉर द चिल्ड्रन, बच्चों के लिए इट इज़ रैप्ड इन वॉन्डर, यानी कचरे के अंदर जो चीज़ लिपटी हुई रहती है शायद बच्चों के लिए कोई अलग चीज़ हो सकती है। फॉर द एल्डर्स इट इज़ है मीन्स ऑफ सर्वाइवल, लेकिन जो बड़े लोग होते हैं, जो उनके पेरेंट्स होते हैं, उनके लिए इसका मतलब होता है सर्वाइवल, यानी जिंदा रहना, जीवित रहना ही इनका अर्थ है। वन विंटर मॉर्निंग, एक दिन सर्द वाली मॉर्निंग, यानी शीत का मौसम था, सर्दी की सुबह थी। आई सी साहिब, मैंने साहिब को देखा, स्टैंडिंग बाय द फेंस्ड गेट ऑफ द नेबरहुड क्लब, यानी पड़ोस के अंदर एक क्लब था जिसकी जो बाड़ थी ना, फेंस्ड का मतलब होता है बाड़, गेट यानी जो दरवाजा, उसके पास में मैंने देखा। और बाय का मतलब है यहाँ पे पास, नज़दीक, ठीक है, द्वारा अर्थ नहीं है, प्रीपोजिशन अच्छे से पढ़ो। वॉचिंग टू यंग मैन ड्रेस्ड इन वाइट, और किसको देख रहा था, वॉचिंग टू यंग मैन, यानी 2 जवान युवा व्यक्तियों को देख रहा था जो सफ़ेद ड्रेस पहन रखे थे, प्लेइंग टेनिस, और टेनिस खेल रहे थे। आई लाइक द गेम, यानी मैं इस गेम को पसंद करता हूँ। ये हम सुबह गुनगुना, मैं ना इस गेम को पसंद करता हूँ, ऐसे वो गुनगुनाता है। कंटेंट टू वॉच, यानी थोड़ा उसको देखते हुए संतुष्टि भाव से बोलता है। इट इज स्टैंडिंग बिहाइंड द फेंस, जो बाढ़ के पीछे खड़ा हुआ है। आई गो इनसाइड, मैं अंदर चला जाता हूँ। नो वन इज अराउंड, जब कोई पास में नहीं होता। ही एडमिट्स, वह मुझे अनुमति दे देता है। द गेट कीपर लेट्स मी यूज द स्विंग, और जो यहाँ का गेट कीपर है, जो दरवाजा वाला व्यक्ति है, यानी द्वारपाल जो है, वो मुझे इस स्विंग का यूज कर लेने देता है। स्विंग का मतलब झूला। साहिब टू इज वियरिंग टेनिस शूज, साहिब भी टेनिस वाले शूज पहन रखा था। दैट लुक स्ट्रेंज ओवर इज डिस कलर्ड शर्ट एंड शॉर्ट्स,
जो बिल्कुल स्ट्रेंज लग रहे थे। स्ट्रेंज का मतलब होता है अजीब, विचित्र। और इस डिसकलर्ड शर्ट, जो बेमेल वाली कमीज थी और जो शॉर्ट पहन रखा था उससे अलग लग रहे थे। समवन गेव देम टू मी, किसी एक ने मुझे दिया था। ही सेज इन द मैनर ऑफ एन एक्सप्लेनेशन, एक स्पष्टीकरण तरीके से वो बोलता है। द फैक्ट दैट दे आर डिस्कार्डेड शूज ऑफ सम रिच बॉय। डिस्कार्डेड का मतलब होता है किसी के द्वारा त्यागे हुए, यानी किसी के द्वारा त्याग देना। किसी रिच बॉय ने यानी अमीर लड़के ने क्या कर दिया था, इनको त्याग दिया था, ठुकरा दिया था और मैंने उससे ले लिए थे। वो परहैप्स रिफ्यूज टू वियर देम है, क्योंकि उसने शायद पहनने से रिफ्यूज़ कर दिया था। रिफ्यूज़ का मतलब होता है मना कर देना। आज क्लास लो होंगी क्योंकि ये पूरा चैप्टर में क्लियर कराऊंगा डियर। क्योंकि ऑफ है होल इन वन ऑफ देम, क्योंकि उनमें से एक शूज़ में होल निकल गया था, छेद हो गया था। कभी देखा होगा ना, आपका जो पैर का टो होता है वो निकल जाता है। डज नॉट बोथर ही में, जो शायद मुझे क्या नहीं करता है, परेशान नहीं करता। बोथर का मतलब होता है परेशान, वर्धन नहीं है। फॉर वन हु एज वो खड़े वेयर फुट है, यानी वो बोलता है इवन शूज विद ए होल इज ए ड्रीम कम ट्रू, यानी नंगे पाँव चलना उससे तो अच्छा है कि शूज पहन के चलने जिसमें होल हो रखा हो। बट द गेम ही इज वॉचिंग सो इंटेंटली इज आउट ऑफ हिज रिच, जो उसकी पहुंच से बिल्कुल बाहर था, उस गेम को बड़े इंटेंटली रूप से देखता है, बड़े आकर्षित रूप से देखता है, बड़े ध्यान से। इंटेंटली का मतलब होता है ध्यान से। दिस मॉर्निंग इज, सुबह साहिब इज ऑन इज वे टू द मिल्क बूथ, यानी मिल्क बूथ वाले रास्ते पे मुझे मिलता है। इन हिज हैंड इज ए स्टील कैनिस्टर, उसके हाथ में एक स्टील का कैनिस्टर था, केतली जिसे हम बोलते हैं। आई नाउ वर्क इन ए टी स्टॉल टाउन द रोड, जो इस रोड के ऊपर जो स्टॉल है, थड़ी, स्टॉल का मतलब होता है थड़ी, जो थड़ी देख रहे हो ना चाय की थड़ी, उसके ऊपर मैं अभी काम करता हूँ मैम साहिब। ही सेज वह कहता है पॉइंटिंग इन द डिस्टेंस, यानी दूरी तक, यानी बड़ी दूर तक वो ऐसे इशारा करते हुए बोलता है। पॉइंटिंग का मतलब होता है इशारा करना। आई एम पेड 800 रुपीज़, मुझे 800 रुपये पे किए जाते हैं, भुगतान किया जाता है। एंड ऑल माई मील्स, और मेरा पूरा भोजन, सुबह शाम का मुझे भोजन मिल जाता है और 800 रुपये मुझे मिलते हैं। डज ही लाइक द जॉब, क्या वह इस जॉब को पसंद करता? आई आस्क, मैंने पूछा। हिज फेस, उसका चेहरा, आई सी, मैंने देखा। हैज़ लॉस्ट द केयरफ्री लुक, यानी जो स्वतंत्रता वाला चेहरा था, बेपरवाह वाला चेहरा था, वो बिल्कुल खो देता है, मतलब चेहरा बिल्कुल उदास सा हो जाता है। द स्टील कैनिस्टर सेम्स हेवियर, जो स्टील कैनिस्टर था, जो केतली थी, वो हेवियर लग रही थी। देखो कंपेरेटिव डिग्री के साथ में देन आता है। द प्लास्टिक बैग, यानी जो प्लास्टिक बैग था उससे ज़्यादा भारी लग रही थी। ही वुड कैरी सो लाइटली ओवर हिज शोल्डर्स, जो अपने कंधे के ऊपर इजीली क्या कर लेता था, उसको कैरी कर लिया करता था, डेर यानी ढो लिया करता था, अच्छे से ऐसे टाँग लिया करता था। द बैग वॉज हिज, क्योंकि बैग उसका था। द कैनिस्टर बिलोंग्स टू द मैन, ये कैनिस्टर उस व्यक्ति से जुड़ा हुआ था, उस व्यक्ति का था। हु ओन्स द टी शॉप, जिसकी स्वयं की चाय की दुकान थी। साहिब इज नो लॉन्गर इज ओवन मास्टर, साहिब अब स्वयं का मालिक नहीं रहा था, लंबे समय से मालिक नहीं रहा था। और यही लास्ट की जो लाइन है, इससे क्वेश्चन बनता है। क्या थीम थी इसकी, क्या क्वेश्चन बना, ये पैराग्राफ आंसर होगा उसका। कई बार रिपीट हुआ ये क्वेश्चन। तो ये था कलम मुकेश वाला चैप्टर पढ़ेंगे, जिसके अंदर वो ड्राइवर बनना चाहता है। तो ये था साहिब आलम और ये थी लेखिका, जो इसके पड़ोस में रहा करती थी। तो आई होप आपको ये मज़ेदार चैप्टर समझ में आ गया होगा, क्या सीखने को मिला और क्या नहीं। जो मैंने कहा ना, उसको फॉलो कर लेना भाई, अपने माँ बाप के सपने को पूरा करना है। नहीं करोगे डंडा निकालना पड़ेगा फिर मेरे को। ठीक है प्रीति, प्रिया समझ में आ गया? मुस्कान, तनीसा और मेरी वो क्या नाम है, जो नोटबुक है वो लेके आ जाना। और साथ में कल मिलते हैं। लाइव क्लास के लिए तैयार हो सभी? कमेंट कर देना लाइव क्लास के लिए फटाफट से। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। समझ में आया? प्यारी से कमेंट करना है, ठीक है? बाय बाय।